उतरती शाम। हारिस को शाम के वक्त हमेशा बेचैनी होने लगती। दिन भर शोर, फोन कॉल्स और फैसलों के बाद जब वो अकेला कमरे में दाखिल होता तो दीवार के साथ लगा बड़ा सा आईना उसे ठहरने पर मजबूर कर देता था। वो खुद को देखता नहीं था। बस मौजूदगी महसूस करता था। जैसे सामने खड़ा शख्स उससे कुछ कहने वाला हो। वो ज़माना याद आता जब उसके पास सिवाय मेहनत के कुछ न था। बाप की खामोश जिंदगी और माँ की दुआएं।
और एक छोटा सा सादा सा किराए का घर। सब कुछ सादा था। मगर दिल हल्का था। फिर हालात बदले। कारोबार में नुकसान हुआ। एतमाद कमजोर पड़ गया। और उन्हीं दिनों कामरान उसकी जिंदगी में आया। उसकी बातों में नरमी और वादों में चमक थी। उसने कहा था, दुनिया सीधों के लिए नहीं। समझदारों के लिए है। हारिस ने बहुत देर तक इस जुमले पर सोचा था। आखिरकार उसने सोच को दबाया। और कागजात पर दस्तखत कर दिए।
शुरू में कुछ खास फर्क महसूस न हुआ। फिर पैसा तेजी से आने लगा। घर बड़ा हुआ, गाड़ी बदली, दोस्तों का हल्का फैल गया। वो मसरूफ हो गया। इतना कि आईना अब महज एक चीज बनकर रह गया। मगर रातें अब पहली जैसी नहीं थी। नींद हल्की हो गई थी। जरा सी आहट पर आंख खुल जाती। जैसे कोई अंदर सवाल कर रहा हो। एक दिन दफ्तर में खामोशी कुछ ज्यादा थी। कुछ ज्यादा ही गहरी थी। फाइलें बंद थी, कंप्यूटर ऑफ था। फोन बजा नहीं था। दोपहर तक खबर आ गई कि छापा पड़ा है, तहकीकात हुई है और नाम सामने आए हैं। जबकि कामरान दस्तयाब नहीं था।
अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हुए हारिस के कदम बोझल थे। सामने कैमरे और पीछे सरगोशियां। वो सब कुछ जो कभी कामयाबी की अलामत लगता था, अब फासले पर खड़ा तमाशा बन चुका था। जेल का कमरा छोटा था। दीवार पर लगा आईना धुंधला था। मगर अक्स साफ दिखाई देता था। वो देर तक खुद को देखता रहा। कोई जुमला नहीं। कोई शिकायत नहीं। बस एक खामोशी थी। वहाँ एक बुजुर्ग कैदी था जो शाम को तस्बीह घुमाता और खिड़की के पास बैठा रहता।
बातें कम करता और उसकी मौजूदगी ज़्यादा महसूस होती। एक दिन हारिस ने पूछ लिया, इतना सुकून कैसे? बुजुर्ग ने आंखें बंद की। बुजुर्ग ने आंखें बंद किए बगैर कहा, आदमी जब खुद से लड़ना छोड़ दे तो वक्त आसान हो जाता है। ये जुमला कहीं अंदर ठहर गया। वक्त गुजरता गया। तारीखें बदलती रहीं। आखिर एक दिन उसको रिहाई मिल गई। बाहर दुनिया वैसी ही थी। मगर हारिस अब वैसा नहीं रहा था। उसने दोबारा काम शुरू किया। छोटा सा काम, महदूद दायरा, सादा से दिन। लोग कम थे मगर बात साफ थी।
घर भी सादा था, मगर रातें इंतहाई पुरसुकून थीं। एक शाम को उसने आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद किया। बाल दुरुस्त किए और देर तक खुद को देखता रहा। पहली बार उसे यूं लगा जैसे सामने खड़ा शख्स अब उससे नजरें नहीं चुरा रहा। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदल गई। और कमरे में खामोशी छा गई। वही खामोशी जो कभी बोझ थी। अब एक ठहराव बन चुकी थी।